सबको जय श्री राम। आज मैं एक गांव की बात बताती हूँ। एक गांव था, गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में दो बाप बाप था, ये दो तीन बेटे थे। तीनों बेटे, दो बेटे नौकरी करते थे, बहुत बड़े अफसर लगे थे। एक बेटा खेती बाड़ी करता था। खेती बाड़ी करता था, वो खेत में बहुत मेहनत करता था। और दो बेटे बहुत बड़े अफसर लगे थे और बाहर नौकरी करते थे। उनके जो माँ बाप वो बेचारे जैसे खेत में काम करते थे और अपने खेत में बिजी रहते थे और सारा काम काज करते थे। माँ बाप शरीफ थे और अपने खेती बाड़ी बाड़ी करते थे। और छोटे बेटे का जो घर में काम कमाता था बेटा, उसका साथ देता था थोड़े बहुत हो कि भाई वो मेहनती थे, ना नौकरी लगाता था, वो घर में था और अपने खेती बाड़ी में काम करता था। वो जो बड़े बेटे दोनों नौकरी लगते थे, बाहर होते थे। एक दिन ऐसा हो गया कि जो बड़ा बेटा, दोनों बेटे जो बाहर पढ़ते थे, नौकरी लगते थे, बड़ा बड़े अफसर लगे थे दोनों दोनों बड़े बेटे। और उनकी जो माँ बाप खेत से आ रहे थे और दोनों के पास बोझे थे और रास्ते में चल रहे थे। उतने में उनका जो नौकरी वाले बेटे दोनों आ गए और उनके घर में थोड़ा पैदल जाना पड़ता था, वो भी रास्ते रोड से पैदल आ गए और रास्ते में चलने लगे। उनके रास्ते में अपने माँ बाप दोनों मिले और उनके पास दोनों के पास बोझा था और खेत से आ रहे थे और उनके सिर के ऊपर, दोनों के ऊपर बोझा उठाए थे और चलते थे, रास्ते में चलते लगे। उतने में उनके जो दोनों बेटे आ गए, जो नौकरी लगे थे, वो दोनों बहू बेटे और सारे चारों आ गए थे और रास्ते में चलते उनको अपने माँ बाप मिल गए। उन्होंने कभी भी नहीं बोला कि भाई ये बोझा हमारे पास दे दो, क्योंकि हम इनको बिठा लेते हैं। उन्हें बात तक नहीं की और सीधे आगे चलने लगे और रास्ते में सीधे अपने माँ बाप के पैर छुए और सीधे आगे चलने लगे। पीछे से थोड़ी देर बाद उनके जो खेती बाड़ी करता था बेटा, वो दोनों बहू बेटे आए और उन्हें देखा कि भाई हमारे माँ बाप के पीठ में तो बोझा है। उन्हें ऐसा किया, अपने माँ बाप से सिर से वो बोझा मांगा और अपने सिर में डाला और सीधे चलने लगे। तब माँ बाप को इतनी ये हो गई, देखो वाला वो जो हमने पढ़ाया सिखाया, इतने बड़े बेटे किए हमने, नौकरी लगे है, देखो आज देखो वाले इनके हाल। तो रास्ते में तो हमारे को ये भी मिले, इन्हें तो हमारे तो ऐसे तुम्हारे को पता कि भाई ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, नौकरी लगे है, इन्हें तो काम ठाना। पर ऐसे भी नहीं बोला कि भाई हमारे पास दो बोझा, हमने तो कहाँ देना थी, इन्हें तो अच्छे कपड़े पहने थे, इनके पास कहाँ देना थी हमने। फर्ज बोलने का फर्ज तो होता था बेटे का, भाई हमारे पास दो, तुम्हें क्यों ला इतना भारी बोझा। उन्हें बात तक नहीं की, सीधे चलने लगे आगे, बस घर की तरफ निकलने लगे और आगे माँ बाप पीछे से चलते लगे। तब वो खेती बाड़ी दोनों बहू बेटे करते थे, वो दोनों आए, उनके अपने सास सहुरे से बहू ने अपनी सास से लिया और बेटे ने अपने बाप से लिया बोझा और सीधे चलने लगे। तब घर जाके दोनों मियाँ बीबी, उनके पास बहुत सेठ थी, घर के अच्छे थे वो। तब दोनों मियाँ बीबी आपस में बात करने लगे। उन्हें बोले ऐसा, देखो बोला हमने पढ़ाया सिखाया, हमारे बेटे देखो इतने बड़े अफसर लगे, इन्हें थोड़ा जैसी शर्म नहीं हुई हमारी भाई कि ऐसे हमारे माँ बाप देखो बोला बोझे लेके चल रहे हैं। इन्हें थोड़ा देर हमने पूछा भाई तो आपको क्या जरूरत है बोझे लाने की, क्यों लाए तुमने बोझा। इन्हें तो क्या उठाना था, ये तो आए थे, इनके पास अच्छे कपड़े पहने थे, हैं ऐसे इतना तक नहीं बोला भाई इतना बोझे लाने की क्या जरूरत है। इन्हें तो हमारे साथ बात तक नहीं की अच्छी तरह से और सीधे आगे चल पड़े और अपने परिवार के साथ हो और पीछे से हम चल रहे थे। देखो इन्हें हमारे साथ हो थोड़ा जैसा नहीं बोला भाई, बात भी नहीं की, ये सीधे आगे निकले। देखो तब देखो बोले ए हमारे बच्चे देखो इन्हें पढ़े लिखे नहीं है उतने, देखो बोला इन्हें हमारी इज्जत की, बाकी हमारे इतने थके हुए होते हैं पूरे दिन भर, ये भी खेत में काम करते। तब देखो रास्ते मिला इनको, बहू को सास मिली और बेटे को बाप मिला। इन्हें देखो अपने बाप से सिर से मांगा और दो अपने सिर में बिठाया भाई बोझा। और बहू ने भी ऐसा किया, अपनी सास से मांगा और खुद उठाने लगी बोझा। तब बोले ए देखो हमारे असली बहू बेटे बोले, जो बोले पढ़ाए सिखाए बोले, तो बोले इनको बोले घमंड हो गया, तो बोले पराये हो गया बोले, इनको बोले हमारी थोड़ी जैसी भी नहीं रही बोले। देखो बोले हमारे जो खेती बाड़ी कमाने वाले बच्चे बोले, इनको देखो हमारी इज्जत है बोले, इससे बोले जो भी हमारे पास है बोले धन दौलत तो हम बोले सारी बोले इन दोनों को देनी बोले, ये भी बोले सुखी से जिए बोले, नहीं तो बोले इनके भी बोले बाद में ऐसे होना बोले हाल, तो बोले बेचारे जैसे हमने बोले इस तरह से बोले इनको पढ़ाए सिखाए बोले, पता किस किस तरह से पढ़ाए। देखो बोले हमारे साथ बोले अच्छी बात भी नहीं की बोले, रास्ते बोले हमारे सीधे आगे निकले बोले, इनको थोड़ी जैसी शर्म नहीं हुई बोले, हमारे बाप बाप देखो बोला बोझा लेके आए बोले, इनको थोड़ी शर्म नहीं हुई बोले हमारी। देखो ऐसे ऐसे बोला, दोनों मियाँ बीबी लगे बात करने, ये बातें बोले सारी झूठी है। घर में आए तब उन्होंने बोले बैठे रात को, तब लगे घर में बोले ऐसे बातचीत करें बोले, उन्हें बोला ठीक है, उन्हें समझ ली भाई कोई बात नहीं। उनके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन धन दौलत तो बहुत ज़्यादा था। उन्होंने क्या किया, अपने जो अपने छोटे जो घर में होता थी बेटा, जो पढ़ा लिखा नहीं थी, कम थे पढ़ा लिखा, उसको बोले आज से हम तेरे नाम पर सारी ज़मीन। उसने बोला जो घर में बेटा रहता थी, उसने बोला हमारे को कोई जरूरत नहीं है इतनी ज़मीन, जो हमारी ज़मीन है वो दे दो हमारे नाम पर लगा के, बाकी हमारे को इनकी ज़मीन की हमारे को कोई जरूरत नहीं है, ये अपने कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर्म कर रहे हैं। उसने बोला बहू ने ऐसा, ये पढ़ी लिखी बहू लाई थी, देखो मैं तो पढ़ी लिखी है नहीं, मैं तो अपने खेती बाड़ी काम करती, जो आप काम पाड़ेंगे आप हमारे माँ बाप है, मैं अपने माँ बाप छोड़ के आई हूँ, आपके घर में आई है। आज आप मेरे माँ बाप है, जब मैं अपने माँ बाप छोड़ के आई थी मैंने उसी टाइम समझ लिया थी, क्योंकि आज से मेरे माँ बाप आप है, हमारे को इनकी ज़मीन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, जो हमारा बनता है वो हमारे देव हमारे नाम पर लगा के, और इनकी ज़मीन हमारे को कभी भी नहीं चाहिए।
जो आपका भी है वो तीनों भाई का बनता है, आपका हमारा कुछ नहीं चाहिए। तब बोले उसके जो सास सहुरे थे, बेटा आपने तो बहुत बढ़िया अच्छी बात बोली, क्योंकि हमने देख लिया अपने जो हमारे पढ़े लिखे बेटे हैं, जो इनकी ज़मीन इनकी तो हमने दे दी, जो हमारे पास जो है हमारे पास धन दौलत हो वो हमने इनको नहीं देनी, वो हमारी मर्ज़ी है। उन्हें जितना भी धन दौलत, इतनी भी पैसा, ढेला, सोना, सारा गहना, वो छोटी बहू और जो घर में कमाते थे उनके नाम पर दिल लगा के वो उनको बोले तुम बैठो देखने। बोले इनको अभी घमंड है, बोले अभी तो बोले हम देखो कमाने वाले जौन है, बोले अभी कमाने लगे हम सब कुछ है बोले। जब बोले हम बूढ़े होंगे बोले ऐसे डंडे से चल लेंगे बोले, तो इन्हें तो बोले हमारे साथ बोले देखना भी नहीं, बोले हमारे से चिढ़ करेंगे बोले। आज बोले ऐसे है बोले, रास्ते में बोले इनसे हमारे साथ बात भी नहीं की बोले, देखो हमारे पास बोझ थी बोले, सीधे बोले आगे को निकले बोले। आज बोले तुम बोले इतने थके हुए बोले, पूरे दिन भर बोले तुम इस धूप में बोले खेत में कमाते हैं, तब भी बोले देखो आपको माँ बाप की इज्जत है बोले। आज से बोले जो मेरा है बोले वो आपका है, हमने बोले आपके साथ रहना बोले। अब कोई जो भी बोले आप देंगे बोले हम आपको तैयार है बोले, जो भी बोले हमारे को जाए, तब तक बोले हम कमाएंगे, तब तक बोले ठीक है, जब तक बोले ना ही हमारे कमाएंगे बोले, फिर आपने बोले हमारे को संभाल लेना। उसको बोले जो घर में बहू रहती थी, उसने बोला आपको कोई जरूरत नहीं है कमाने की, आप घर में बैठे हुए वो भी मेरे लिए बहुत बड़े है। मैंने बोले उस टाइम बोले आपके घर आई थी बोले, उसी टाइम से बोले सोचा था आप मेरे माँ बाप है, मेरे माँ बाप तो बोले मैं उस टाइम घर से छोड़ के आई है बोले, तब से बोले मेरे माँ बाप आप ही है बोले। तब लगा देखो बहू सहुरे और सास के मुंह में आंसू आए, देखो हम तो इसको सोचते थी तो ऐसी बेकार जैसी है, पढ़ी लिखी नहीं है, देखो है इनको हम इन बहू को सोचते थे, हम देखो हमारी पढ़ी लिखी बहू है, ये देखो हमारा सब कुछ करेगी बोले। ये तो बोले कुछ भी नहीं है बोले, आज से बोले सब कुछ बोले ये बोले हमारी तू आज बोले तुम्हारी बहू नहीं है बोले, आज से वो तुम्हारी बेटी है, सब कुछ बोले आपके लिए है। उनके साथ रहते थे, उनके घर में काम करते थे, तो दोनों नौकरी होते थे लगे हुए दोनों बेटे। उन्हें बोले आज से उनका सामान है लेता रहे बोले, सब कुछ हमारे को नहीं कुछ भी चाहिए। तब लगे बहू दोनों देखो देखने ऐसे, दोनों बेटे और दोनों बहू भी देखो ऐसे, उनको घमंड थी बहुत ज़्यादा। देखो उन्होंने बोला बाप ने बोला सामने पता नहीं किस किस से पढ़ाए हैं आपको, बोले आज बोले नौकरी का घमंड हो गया बोले। कल के लिए बोले अभी तो बोला हम कमा रहे हैं बोले, कल के लिए बोले हम बूढ़े हो गए बोले, हमारे से बोले सफाई भी नहीं हो जाएगी, सब कुछ नहीं बोले। आपने बोले हमारे को घर में नहीं देना बोले रहने, इससे बोले आज से बोले आपसे दूर बोले सब, आज से बोले हमारा आपके साथ कोई कुछ नहीं है। छोटी वो जो घर में होती थी बहू और बेटे, उनके साथ रहने लगे, उन्हें बहुत इतनी अच्छी तरह से उनकी सेवा की और अच्छी तरह से उनको रहने रखने लगे, और वो खुश रहे। और बहू बेटे को बोले तुम देखने बैठो, सारे गाँव वाले लगे उनको हंस रहे, बोले देखो बोले आप बोलते बोले हमने पढ़ी लिखी बहू बोले, क्या बोले आज बोले पढ़ी लिखी बहू और पढ़ा लिखा बेटा बोले, इतने बड़ा नौकरी लगा बोले, क्या फायदा बोले नौकरी का, जब बाप को बोले छेड़ना नहीं बोले रास्ते में। ऐसा है देखो अपने माँ बाप होते हैं, चाहे कैसे भी हो, चाहे माँ बाप के साथ अच्छी तरह से बात करो। ऐसे नहीं कि भाई रास्ते मिले शर्म लगनी भाई हम इतने बड़े नौकरी लगे इतने बड़े पोस्ट में, तो माँ बाप को नहीं छेड़ना। क्या तब माँ बाप बच्चे के साथ ऐसा करे, फिर क्या करेंगे बच्चे। इससे ऐसा है भाई जैसे भी हो गया अपने माँ बाप तो माँ बाप है, बाकी रिश्ते सारे मिलते हैं, माँ बाप का रिश्ता कोई भी नहीं देता है। इससे जो भी है माँ बाप, जिसके पास है माँ बाप इनकी कद्र करो, जिसके नहीं पास है माँ बाप नहीं है, जिसके पास हो उनको देखो भला, उनको क्या होता है कि माँ बाप नहीं होते, उनको पता लगता है माँ बाप का, जिसके पास नहीं है वो उनको पूछो भला। जिसके पास है माँ बाप वो माँ बाप की कद्र नहीं करते, जिसके पास है कद्र करो उनकी, क्या चीज़ होते माँ बाप। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करे करो कभी कभी।